हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन ऐसा शेयर कर रही थी। और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लासन ने विंग को पैकअप किया था और बोल रहा था कि विंग, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे अभी माफ़ कर लो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। तो विंग बोलता है क्या, बोलता है और उसकी तरफ पलटता है। तो हमारा लासन देखता है कि विंग के आँखों में ना आंसू हैं। तो हमारा जो लासन है ना, वो विंग के आंखों के आंसू को साफ करते हुए बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है कि लासन, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मॉम डैड हमारी फैमिली वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद वो लड़की मुझे वॉशरूम में बंद करके तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर उसने ड्रग्स देकर ऐसा वैसा करने की कोशिश की होती तो तुम तो अपने होश में ही नहीं रहते। तो अगर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया होता या फिर इंटीमेट हो गए होते तो तुम तो मुझे छोड़ देते ना। तुम्हारा लांछन बोला कि विंग, तुम्हारा लांछन ऐसा कभी नहीं करेगा, इसीलिए तो मैंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो अभी। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो कोई दूसरी ओमेगा मेरे करीब आएगी या फिर कोई करीब आएगा गलत इंटेंशन के साथ, तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं, अभी कैसे, हमारी तो शादी होने वाली है ना, घर वालों ने तो डिसाइड कर लिया है, तो अभी कैसे माफ़ करूँ तुम्हें। तो हमारा लांचा बोलता कि तुम मेरी ओमेगा हो ना, तो कर सकते हो। तो हमारा विंग बोलता कि लांसान, तुम्हें दर्द होगा। फिर लांसन बोलता कि तुम्हारा जो ये अल्फा है ना बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा विंग बोलता कि तुम ना ऐसा मत बोला करो, तुम स्ट्रांग हो तो क्या हो गया, मैं नहीं हूँ क्या, बोलता है। तो हमारा लांसर होता है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि मेरे राइवल्स जो हो। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा राइवल, तुम भी मेरे राइवल। तो हमारा लांसन बोलता है कि माँ कर लो मुझे, कुछ नहीं होगा। तो हमारा विंग बोलता है घर वाले क्या बोलेंगे। तो लांसन बोलता है कि कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हमारा विंग बोल सकते हैं लेकिन मुझे ये सब पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसा लग रहा है घर वाले अगर कुछ बोला तो शादी से पहले कैसे माफ़ कर लिया बोला तो हमारा लास्ट में बोलता कि ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कोई भी। तो हमारा विंग बोलता कि तुम सॉर हो ना, एक बार मेरे साथ फंस गए तुम, एक बार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, उसके बाद तुम्हें कोई और माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तो हमारा लहज़ा बोलता कि ठीक है, मुझे तुम ही चाहिए, कोई और क्यों चाहिए होगा मुझे भला, तो कर दो ना माफ़। तो हमारा वहीं बोला कि देखो लहज़ा मैं कर दूँगा। तो लहज़ा बोला कि कर दो कर दो। तो हमारा वहीं बोला कि मैं कर दूँगा लहज़ा, मुझे ऐसा मत बोलो कि कर दो, सच में कर दूँगा, फिर घर वालों से डाँट खाते रहना तुम। तो लहज़ा बोला कि हाँ, मुझे पता लग गया तुम घर वालों से डरते हो ना, तुम तो मुझे माफ़ कर ही नहीं सकते, बोलता है। और ना वो ना विंग से दूर होता है और वहाँ से जाने लगता है। तो विंग उसको ना अपनी तरफ पलटाता है और उसके नक पर, जहाँ पर बाइट करना होता है, मतलब मार्क देना होता है, अल्फ़ा ओमेगा को देते हैं और ओमेगा अल्फ़ा को, उस जगह पर हमारा जो विंग है वो अपने दांत गड़ा देता है। और ना हमारा लासन जो था ना वो थोड़ा सा पेन में था, लेकिन वो चीखा नहीं था। लेकिन पेन में तो था यार, उसका ओमेगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, सच बात है ये। तो इसलिए तो हमारा वही बोलता है कि देखो कर दिया मैंने मक्ट, बोलता है। और वहाँ पर ना जो खून निकल रहा था वहाँ पर लिख करता है और कहता है कि हो गया, अगर तुम किसी और के पास गए तो देखना। तो हमारा लास्ट बोलता है कि नहीं जाऊँगा बेबी, बोलता है। और ना वो ना पेन फील कर रहा था। और हमारे विंग ने लाजन को माफ़ कर दिया है तो विंग भी लाजन की फीलिंग्स को समझ रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है। तो लाजन बोलता है नहीं नहीं, मुझे कैसे दर्द हो सकता है, मैं अल्फा हूँ। तो हमारा विंग भी लाइक अल्फा हो ओमेगा हो, सबको दर्द होता है चोट लगती है तो, और मैंने बाइट किया है तुम्हें तो दर्द तो होगा, ये तो नॉर्मल बात है। तो हमारा लास्ट बोलता है कि हाँ दर्द तो हो रहा है, अब क्या करें। तो हमारा विंग बोलता है कि अब क्या करें, तुम्हारे जहाँ पर मैंने
दाँत कटाए हैं वहाँ पर दवाई लगा दूँ क्या? तो लांजा बोलता कि क्या दवाई लगाओगे? बिल्कुल नहीं। सब लोग क्या बोलेंगे कि दवाई लगा ली, अपने ओमेगा ने उसे माफ़ कर दिया, उसके ओमेगा ने तो ऐसा बोलेंगे, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो हमारा विंग भी लाइक तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ अपनी ख़त्म करनी है या फिर लोगों की बातें सुननी है, ना सुननी है, क्या करना है तुम्हें? तो हमारा लांसम बोलता है कि मुझे ना दर्द हो रहा है विंग। तब विंग बोलता है कि हाँ, हाँ, मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा हूँ। तो मैंने अपना बाइक दे दिया तुम्हें तो दर्द तो होना लाज़मी है। तो हमारा लांसम बोलता है कि हाँ, और वेडिंग नाइट के दिन तुम देखना कि तुम्हारा अल्फ़ा कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम तो बेड से उठ भी नहीं पाओगे। तो विंग बोलता है क्या बोले? तो लांसम बोलता है जो सच है, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, दवाई लगा देता हूँ रुको। तो लांसम बोलता है ठीक है लगा दो। तो वहाँ पर ना हमारा जो विंग है पहले तो उस जगह को क्लीन करता है क्योंकि वहाँ से ब्लड आ रहा था। उसके बाद वहाँ पर दवाई लगाते हैं और कहता है कि जाओ जाओ, घर वालों को तुम ही बताना, क्योंकि तुम्हारी जो सेंट है ना उसमें मेरी सेंट भी थोड़ी सी मिक्स हो गई है, तो तुम्हारे अंदर से मेरी खुशबू तो आएगी ही। तुम्हारा लांसा बोलता है कि अरे यार इस खुशबू कैसे छुपाऊँ? तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे क्या पता, बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जो लांसा है वो नीचे आता है। तो वहाँ पर उसके जो आंट थे वो थी और कहते ये क्या हुआ ये? तो हमारा लहसुन बोलता है कि आंटी वही ने मुझे माफ़ कर दिया। तो उसकी मॉम कहती है क्या माफ़ कर दिया? तो हमारा लहसुन बोलता है कि हाँ आंटी, वो ना बहुत मतलब परेशान था, उसकी आँखों में आँसू थे, वो ठीक फ़ील नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला कि कोई मेरे ऊपर गलत नज़र डालेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा, तो मुझे माफ़ कर दो। तो उसने मुझे माफ़ कर दिया, बाइट दे दिया। तो उसकी मॉम भी लाइक तुम दोनों पागल हो चुके हो? शादी होने वाली है तुम्हारी, तुम्हारे पापा तुम्हारी बैंड बजा देंगे अभी, तुम माँ ठोक कर आ गए हो उससे। तो हमारा लहज़ा होता है कि आंटी उसने सिर्फ़ माफ़ किया है मुझे, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी आंटी बोलती है कि मैं समझती हूँ तुम्हारे फादर समझेंगे। तो हमारा लहज़ा बोलता है कि समझ जाएँगे या फिर मार खाऊँगा पता नहीं आंटी, बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है घर में आता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो जंक्शन था वो बैठा हुआ था सोफ़े पर और जंक्शन बोलता है कहाँ गए थे लाज़म? तो लाज़म बोलता है कि आपका जो भाई है ना वो गुस्से में था और थोड़ा रो भी रहा था, वो सैड फ़ील कर रहा था इसीलिए गया था उसके पास। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो तो पता लग रहा है कि मेरे भाई के पास गए थे क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना वो तुम्हारे अंदर से आ रही है थोड़ी-थोड़ी सी। तो हमारा लाज़म बोलता है क्या सच में आ रही है क्या? तो हमारे सेंस में बोलता है कि हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो हमारा लाज़म बोलता है कि अरे यार किसी और को पता लग गया ना तो मेरा बैंड बज जाएगा। तो हमारा जेंट्स में बोलता है क्या कांड करके आए हो? तो हमारा लाज़म बोलता है कि मैंने कुछ कांड नहीं किया है, उसने जस्ट मुझे माफ़ कर दिया, अपना ओमेगा माफ़ दे दिया है। तो झमझम बोलता है क्या? तुम दोनों की शादी नहीं हुई है और उसने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो हमारा हस्बैंड बोलते कि हाँ, क्योंकि आपका भाई जो था उदास था, रो रहा था, तो मैंने बोला कि तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरे पास कोई नहीं आ पाएगा, अगर कोई आया तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो उसने कर दिया और मैंने ही उकसाया था उसे कि माफ़ कर दो मुझे, तो गलती मेरी है। तो हमारे जो सिचन है ना वो ये सब सुन लेते हैं। जंक्शन के पास आ रहे थे ना उसकी लिए आइसक्रीम लेकर, तो हमारे सिचन बोलते कि लाज़म तुमने ये क्या करवाया? तो लाज़म बोलता है कि हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया है, उसने जस्ट मुझे माफ़ कर दिया है। तो उसका भाई बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, जस्ट उसने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन अगर फादर को पता लगा ना तो तुम्हारा तो बैंड ही बजेगा लासा। तो लासा बोलता है कि अरे यार बचा लो। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि जाओ जाओ सुयंग के पास जाओ, वो ही बचाएगा तुम्हें। तो हमारा लासन भाग जाता है सुयंग के पास और सुयंग के रूम में जाता है और कहता है काका। तो सुयंग बोलता है क्या हुआ? तो हमारा लासन बोलता है कि काका विंग ने मुझे माफ़ कर दिया है, तो प्लीज़ अब पापा से बचा लो मुझे। तो वो बोले क्या माफ़ कर दिया है? तुम दोनों की शादी होने वाली थी ना, मतलब वो होने वाली है ना, तुम वेट नहीं कर सकते थे? तो हमारा लाज़म बोलता है कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच में मतलब वेडिंग नाइट वाला सीन हो गया है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, उसने जस्ट मुझे माफ़ कर दिया है, बाइट दे दिया है अपना,
और कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। और वो ना उदास था, नाराज़ था, रो रहा था। इसलिए मैंने बोला कि माफ़ कर दो मुझे, अगर मैं कहीं पर गया किसी और के पास तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो उसने माफ़ कर दिया और मैंने ही उसे उकसाया था। तो उसकी गलती नहीं है, कहो मेरी गलती है। लेकिन मुझे डर लग रहा है अभी, क्योंकि मेरी जो प्रेग्नेंस है ना, उसमें हमारे बहन का जो प्रेग्नेंस है वो मिक्स हो चुका है, तो पता लग जाएगा। तो हमारा सुयंग बोलता है तू ना कॉलर पहन ले जाकर, जिससे हमारी सेंट छिपती है, और इस जगह को छिपा ले जहाँ पर बाइट किया जाता है। अगर डैड ने देखा तो तुझे तो पता नहीं क्या करेंगे तेरा। तो हमारा लांसा बोलता है थैंक यू का, बोलता है भाग जाता है वहाँ से। और वो ना सच में वो कॉलर जो था ना, अल्फ़ा ओमेगा यूज़ करते हैं अपनी सेंट छिपाने के लिए, तो वो पहन लेता है। तो दिखाया जाता है हमारे लांसा ने तो जुगाड़ लगा लिया था, कुछ ना कुछ करके छिपा लिया था। और दिखाया जाता है ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और इनकी शादी की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी थी। सब लोग शॉपिंग कर रहे थे, कपड़े और ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, मतलब सब कुछ लाया जा रहा था। घर में सारे सजावट किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और सब लोग बहुत हैप्पी थे। और कुरैन और यू जब डिस्चार्ज करवा कर ले आए थे, उनको बेड रेस्ट ही चाहिए था, तो वो घर में सारा इंतज़ाम कर दिए थे। तो वो अपने बेटी और उसके ब्रदर को एक साथ देखकर बहुत खुश थी। ये दोनों भाई बहन एक साथ हैं ये जानकर वो बहुत खुश थी। तो सब लोग भी हैप्पी थे ये सब देखकर। और यू की जो मॉम थी ना, वो बहुत खुश थी और कहते कि यू तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया अपने भाई को माफ़ करने में। तो यू बोलते कि मॉम गाकर की गलती है। तो कुरैन बोलता कि मेरी गलती नहीं है आंटी, इसकी गलती है। और इन दोनों भाई बहन में ऐसा लग रहा था, मतलब झगड़ा जैसा हो रहा था। जो भाई बहन की प्यारी लड़ाई होती है वैसी वाली, खतरनाक वाली नहीं। तो दिखाया जाता है वहाँ पर ना सब बच्चे आते हैं और वो ना आशीर्वाद लेते हैं ग्रैनी से, बोल सकते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं सब लोग। और हमारा जो लासन था वो कॉलर पहन कर ही रखा था लासन ने। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुमने कॉलर क्यों पहना है, घर में हो ना तुम। तो हमारा लासन बोलता है कि नहीं पापा ऐसे ही। तो कुरैन बोलते हैं क्या ऐसे ही, मैं तुम्हें इडियट लगता हूँ कि ऐसे ही पहनोगे। तो हमारा लांसम बोलता है कि डैड सच में ऐसे ही पहना है। तो कुरैन बोलता है कि ऐसे ही पहना है तो निकाल दो। तो हमारा लांसन बोलता है नहीं डैड ऐसे ही मुझे निकालना है, बोलता है। वो घबरा गया था और भाग जाता है वहाँ से। और हमारा जो विंग था ना वो हंस रहा था हसन की हरकतों पर। तो ये बोलते हैं कि काका आप उसको डरा क्यों रहे हो। हाँ मैंने आपको बता दिया कि विंग ने लासन को माफ कर दिया, लेकिन आपके बेटे पर गुस्सा मत करो यार, वो लोगों ने कोई गलती नहीं की है। तो कुरैन बोलता है कि क्या गलती नहीं की है। हाँ मुझे पता है वो लोग मतलब मैरिज से पहले कुछ नहीं किए है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को माफ थोड़ी कर सकते हैं शादी से पहले। हाँ लासन ने विंग को माफ नहीं किया है, लेकिन विंग ने तो लासन को माफ कर दिया है। अब क्या होगा। तो यूँ बोलती कि अब क्या, कुछ नहीं, इनकी शादी होगी और आप आपके बेटे को डराना बंद करो, वो सच में डर के भाग जाएगा कहीं पर। तो कुरैन बोलता है कि डराना तो बनता है यार, मजाक तो चलता रहता है। और उसे थोड़ा डराने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो किसी से नहीं डरता है। तो हमारा फिंग बोलता है कि सच्ची अंकल। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो किसी से नहीं डरता है, वो बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे लासन बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसके पापा को पता है कि विंग ने उसको माफ कर दिया है। और वो बेचारा मतलब कॉलर पहन कर ही घूम रहा था और ऐसा था। और धीरे धीरे शादी का टाइम भी आ जाता है। और अभी ना शादी से 2 दिन पहले इंगेजमेंट थी। तो हमारे सिंचन और सुयेंग एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, विंग और लासन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। और वो लोग बहुत खुश थे, स्टेज में खड़े हुए थे, सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ मतलब फैमिली मेम्बर ही बुलाए गए थे, कुछ जान पहचान वाले लोग, ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। और वहाँ पर इंगेजमेंट ख़त्म होती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ना बवाल होता है, क्योंकि हमारे जो लासन के दोस्त हैं, मतलब एक तो हमारा वैन चाओ वो, और
और कुछ दोस्त उसके। हमारा लैंसन बेचारा बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारा बंदा है, लेकिन खतरनाक वाली चीज़ तो हमारा बचाव कर रहा था, क्योंकि बैचलर पार्टी इसने करने का डिसाइड किया था अपने दोस्तों के साथ। और उसने जो सुयंग है, उनके जो दोस्त हैं वो एज में बड़े हैं, लेकिन है ना दोस्त उनके भी, तो उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया था। और ये लोग ना बैचलर पार्टी करने वाले थे, शादी से पहले ही होता है ये सब, तो वो लोग करने वाले थे। और हमारे लहसुन बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। और हमारा जो बेंचा है वो बोलता है कि लहसुन, तुम्हारा जो फार्म हाउस है ना, हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करनी है। तो लहसुन बोलता है कि क्या, मुझे जाना पड़ेगा? लेकिन फादर ने तो बोला है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। तो वो बोलता है कि मेरी बात सुनना तू, बोलता है, और उसको लेकर चला जाता है। तो हमारी बेंचिंग भी क्या कम थी, पंजाब के ऊपर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अच्छी तरीके से जानते थे। इसको ना ड्रिंक करने का और मौज मस्ती करने का बहाना चाहिए। तो वो ना अपने जो बॉयफ्रेंड है उसका ना मोबाइल चेक करती है, तो उसने मैसेज भेजा था। सब लोगों का एक ग्रुप बना दिया था, मोबाइल में एक ग्रुप क्रिएट कर दिया था, और वहाँ पर मैसेज भेजा था कि बैचलर पार्टी लासान के फार्म हाउस वाले घर में हो रही है, तो सब लोग आ जाना। तो सब लोगों ने डन किया था। और हमारा जो सुयंग है ना, वो बेचारा तो अपनी अम्मिया को मनाने में लगा हुआ था। एक तो उन लोगों ने किस किया था ना, नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा जो सिंचन था वो थोड़ा-सा नाराज़ लगता था। लेकिन फिर भी बातें-वातें होती थी, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में भी रहता था। तो हमारा सिंचन उसको पटाने में लगा हुआ था, लेकिन ये जो प्लान बनाया है वेंचाओ ने, उसके बाद हमारा सिंचन मानेगा? ना बाबा, नहीं मानेगा। तो दिखाया जाता है हमारे सुयंग को ना उसके दोस्त जो थे, वो ना कैसे भी करके उनके फार्म हाउस में लेकर जाते हैं, कि कहते हैं कि दूल्हे का ना कुछ ड्रेसेस ट्राई करवाना है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ चीज़ें लाना है, ऐसा वैसा बहुत सारे बहाने बनाते हैं और ले जाते हैं। और ये दोनों भाइयों को लिटरली कुछ नहीं पता था कि वहाँ पर क्या सीन होने वाला है। और हमारे जो सिचैन है वो बेचारे घर में थे, और हमारे बच्चों ने बोला था कि आप भी आ जाना। तो हमारा जो सिचैन है वो सोच रहे थे कि मुझे क्यों जाना है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं जंगचैन को कि मुझे ना लाजन के फ्रेंड ने वेंचाओ ने बुलाया है, तो मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, बोलते हैं। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो हमारा जो सिचैन है वो बोलते हैं कि पता नहीं, उसने बुलाया है, कि कहा है कुछ इम्पोर्टेंट काम है, या फिर कुछ चीज़ें हैं मैरिज की, कुछ करवाना है, ऐसा कुछ बोला था। मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, उसने अच्छे से कुछ बताया नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ, हमारे फार्म हाउस वाले घर में बुलाया है उसने। तो हमारा जंक्शन बोला था कि अच्छा जी, फार्म हाउस वाले घर में, हाँ हाँ चलो जाओ जाओ। तो हमारा सचिन बोलते कि हाँ ठीक है, मैं देख कर आता हूँ कि क्या बोल रहा है, क्या काम है, या फिर क्या बोलते हैं। वो चले जाते हैं, और हमारे जंक्शन का भी दिमाग खुरापात वाला चल रहा था कि हाँ हाँ, शादी से 2 दिन पहले, जब इंगेजमेंट की रात को, इंगेजमेंट जिस दिन हुई है उस दिन रात को तुम लोग क्या करने जाओगे हमें पता नहीं होगा, बैचलर पार्टी करने जा रही हो, बोल के ना वो गुस्से में भी था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था उसे। मूड स्विंग्स हो रहे थे ना उसके। और हमारी जो फेंसिंग है वो ना विहिंग को कॉल करती है, लहसन की फ्रेंड है, लेकिन करती है वो, उसका हक है ये, क्योंकि वो मीका जो है अल्फा की बैंड बजाना है, तो उनका हक है ना। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन है वो भी हमारे विंग को कॉल करता है, और हमारा जो विंग है वेंचिंग के साथ बात कर रहा था। वेंचिंग ने अच्छे से कुछ बताया नहीं था, तो वो बोलता है कि काका का कॉल आ रहा है, रुको कॉन्फ्रेंस करता हूँ। इसके बाद ये तीनों बातें करते हैं, और हमारा जो सिंचन है वो ना अपने रूम में बैठा हुआ था आराम से, और वो सोच रहा था कि आज मेरी इंगेजमेंट भी हो गई, और वो ऐसा सोच रहा था। और वहाँ पर ना उसकी जो सीजे थी वो भी थी, वो सिंचैन के रूम में ही थी, और हमारा जो सोंगलन था वो भी कहीं पर गया हुआ था। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता कि सीजे आपको यकीन हो रहा है कि मेरी इंगेजमेंट हो गई मेरे प्यार के साथ? तो वो बोलते कि मुझे तो नहीं हो रहा है। ऐसे बातें कर रहे थे ये दोनों। और दिखाया जाता है हमारे विंग को वेंचिंग और हमारा जंक्शन सब कुछ बताते हैं कि हमारे सिचर ने क्या क्या बोला। हमारा जंक्शन बताता है और वेंचिंग बताती है कि इनके बीच में क्या बातें हो रही थी, वो बताती है। तो विंग भी लाइक
शादी से पहले बैचलर पार्टी तुम लोगों का तो बैंड बजाना पड़ेगा। और विंग जाता है अपने भाई को, शिनचैन को बोलता है कि चलो चलते हैं, हमें ना हमारे जो होने वाले हस्बैंड है उनका रंगे हाथ पकड़ना है, क्योंकि वो लोग बैचलर पार्टी करने के हैं। क्यों जाते हैं तुम्हें पता है संजय? तो संजय बोले गागा मुझे कैसे पता होगा? तो विंग बोला कि चलो देखेंगे, बोलता है। और जो हमारी ली थी वो बोलते कि अरे यार मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है उनकी बैचलर पार्टी में क्या हंगामा होगा, मुझे मज़ा आएगा। तो वो लोग सब लोग निकल लेते हैं वहाँ से, हमारा जंक्शन भी चला आता है, बेंचिंग भी चली जाती है, सब लोग फार्म हाउस वाले घर में पहुँचते हैं और फार्म हाउस वाले घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा लासन और श्रेयंक वो दोनों आए थे, सॉफ्ट में थे। हमारे जो सचिन है वो आए थे सॉफ्ट में थे, और वो तो वहाँ से भागने का ट्राई कर रहे थे यार कि मेरे ओमेगा को कैसे ही करके पता लग गया ना तो मेरा बैंड बजना तय है, मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है यार, मुझे बख्श दो, ऐसा वाला सीन था। लेकिन मैं चाहो किसी को जाने नहीं दे रहा था। वहाँ पर ना गाने लगाए हुए थे, ड्रिंक्स सर्व की हुई थी। वहाँ पर ना जो डांसर ओमेगा होती हैं उनको बुलाया गया था, और ये कांड किसका था? हमारे वैन चाओ का। और हमारा लहसन भी लाइक तूने यहाँ पर डांसर बुलाए, अगर इनको पता लगा ना उसका दिमाग उल्टी खोपड़ी का है, वो ना मुझे ठोक डालेगा यहाँ पर आकर। भाई साहब मुझे कोई बैचलर पार्टी नहीं करनी है, मुझे जाने दे तू। और हमारा सीएम भी था कि अरे यार मेरा ओमेगा पहले से मुझसे नाराज़ है, और नाराज़ करवाना है क्या मुझे? मुझे मेरा मर्डर हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो इतना जेलस होता है मेरे लिए, मैं नहीं झेल पाऊँगा। और वो अपने दोस्तों को डांटता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसके साथ मिलकर मेरे भाई के फ्रेंड के साथ मिलकर तुम लोग ने ये सब कांड कर दिया, तुम्हारी बीवी को बताता हूँ, रुको सालो। तो वो लोग बोलते कि अरे भाई मत बताओ ना हमारी बीवियों को, नहीं तो मार डालेंगे वो। और वहाँ पर हमारा जो सॉन्गलाइन था वो भी था। तो हमारा सीएम बोलता कि आपका क्या है, आपके साले की शादी है और आप अपने ही साले के हस्बैंड को यहाँ पर बैचलर पार्टी करवाने के लिए लाए हो, आपकी बीवी को पता लगाना तो आपका भी बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि आपकी बीवी भी तो प्रेग्नेंट है। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता कि अरे यार कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, वैन ने सारा इंतज़ाम कर दिया है, सारा प्लान फिक्स है, सारे ओमेगा तो घर में है, किसी को कुछ पता लगने वाला नहीं है, तो एंजॉय कर लो, ड्रिंक कर लो। हम थोड़े बोल रहे हैं कि वन नाइट स्टैंड करो जाकर, हम बोल रहे हैं कि नाच लो, खाना खा लो, ड्रिंक कर लो, ऐसा सब करो, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा जो लाज़न है ना वो बोलता है कि हाँ हाँ आपको पता है बैचलर पार्टी में क्या क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे ओमेगास के दिमाग में है। हाँ कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, नाइट स्पेंड भी करते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। मेरे और ओमेगा को बख्श दो, नहीं तो हमारा जो ओमेगा है ना, दोनों ओमेगा भाई हैं, एक दूसरे के साथ तो बहुत कंफर्टेबल है और एक दूसरे के जैसे ही हैं। मेरे गागा को उनका ओमेगा नहीं छोड़ेगा और मुझे मेरा, और मुझे अपना जो है इज़्ज़त, अपनी जो है चेहरा और अपना बॉडी बहुत प्यारा है, मैं खुद को बहुत प्यारा हूँ। और मेरा जो ओमेगा है उसको अगर पता लगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो ना आकर मेरा बाल खींचेगा, बाल नोचेगा, मेरे फेस पर मुक्के जड़ देगा। वो बहुत पावरफुल है यार, मैं मार खाना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बख्श दो, बोल के ना वो हाथ जोड़े हुए था। और हमारा जो स्विंग है वो बोलता है कि अरे सालों, अगर हमारे ओमेगास को पता लगा ना तो बाय गॉड बता रहे हैं, तुम्हारी बीवियों को बुलाकर यहाँ पर, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं उनको बुलाकर तुम्हारा कांड दिखाएंगे यहाँ पर कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है भाई साहब, तुम लोगों ने ये सब प्लान किया है, हम लोगों की। हमारा जो सीएंग है ऐसा बोल रहा था कि हम फंसेंगे तो तुमको भी फंसाएंगे, हम तो फंसेंगे सनम, साथ में तुमको भी फंसा देंगे, ऐसा बोल रहा था सुयन। तो उनके दोस्त भी लाइक अरे यार माफ़ करो, हम क्या ही बोल रहे हैं कि डांस देख लो, ड्रिंक कर लो, खाना खा लो, और कुछ गलत सलत करने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे सिचन बोले क्या कुछ नहीं होगा, मेरा ओमेगा ना यहाँ पर आया ना,
मुझे यहाँ पर लेटा कर मारेगा, वो भी लातों से, घूंसों से। मुझे नहीं खाना है मार यार, मुझे नहीं पता था यहाँ पर बैचलर पार्टी होने वाली है। मैं नहीं तो इस घर के आसपास भी नहीं आता। मुझे बख्श दो यार, मेरा मेरा प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी से। मैं नहीं झेल पाऊंगा उसका गुस्सा। मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो, बोलता है, और वो हाथ जोड़ लेता है, माफ़ करो भाई, माफ़ करो बोल के। तो वो लोग ना इनको समझा रहे थे कि अरे यार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये तीनों अल्फा ना वो बहुत डरे हुए थे, उनका तो डर के मारे बुरा हाल हो रखा था। तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे, ना 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 किए जा रहे थे। और वहाँ पर जो लड़कियां थी वो ये सब तमाशा देख रहे थे कि ये अरे यार हमें ठुमके लगाने हैं कि नहीं, ऐसा वाला सीन था। तो वहाँ पर म्यूज़िक तो चल ही रहा था, वो लड़कियाँ डांस करने लगती हैं क्योंकि उनका काम था। कितनी देर और ये सब बातें सुने तो डांस कर रही थी। बाकी कुछ लोग जो थे ड्रिंक करने में लगे हुए थे, और ये लोग जो थे बतियाने में लगे हुए थे, बात करने में। तो वहाँ पर विंग, शिनचैन, हमारा जंगचैन, ली, ये सब लोग और बेंचिंग आते हैं। और वो क्या देखते हैं, वहाँ पर ना कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ लोग लड़कियों का डांस देख रहे हैं। और इनके अल्फा हैं, वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हमारा जो विंग है वो जाता है, पहले जो म्यूज़िक सिस्टम था ना उसको उठाता है। बहुत भारी होता है यार, लेकिन उठाता है, पटक देता है नीचे। और हमारा जो चैन था वो क्या करेगा, वो जाता है अपने अल्फा के बाल को ना ऐसे पकड़ता है कि अरे यार तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाल को घींचता है और उसको ना गिरा देता है नीचे। और हमारे से जन्म बोला कि अरे यार अभी क्या हुआ मेरे साथ। और जब म्यूजिक सिस्टम टूटा था तो सबका ध्यान गया था, तो सब लोग देख रहे थे कि वहाँ पर ओमेगास की एंट्री हो चुकी है। तो हमारा जो सिचैन है ना वो बोलता है कि जंगचैन मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जंगचैन भी लाइक तुम्हें नहीं पता था बोलता है, और सिचैन के ऊपर बैठ जाता है और ना उसको मानने लगता है कि तुम यहाँ पर बैचलर पार्टी कैसे कर सकते हो। उसके बाल खींच रहा था वो, और बहुत फनी वाला मोमेंट हो गया था। और हमारा जो सुयंग था वो तो सिंचैन को देखे जा रहा था, जो हमारा जो वेंचाओ है वो बेंचिंग को देखे जा रहा था, हमारा सॉन्गलैन। ड्रिंक कर रहा था। और जो ली थी उसे देखे जा रही थी, और ली भी लाइक तू पी ले आज, तुझे ना मारूंगी बोल के ना उसके पास जाती है। जो ड्रिंक वो कर रहा था ना उस ग्लास को पकड़ती है, फेंकती है नीचे, पटक देती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो सॉन्गलैन। तो सॉन्गलैन भी लाइक अरे यार तुम, मैं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये इन सब ने किया है। तो हम कल सुनेंगे कि ये बैचलर पार्टी का कांड क्या होगा आगे। मतलब ओमेगा जो है बैंड तो बजाएंगे अपने अल्फा का, उनका हक है, लेकिन बजेगा कैसे बैंड। विंग ने तो मतलब साउंड सिस्टम ही उठाकर फेंक दिया है तो क्या होगा अभी। और हमारा जो सिंचैन है वो क्या छोड़ेगा। और जंक्शन मिलेंगे वो तो आते ही शुरू हो गया, हमारी दिल्ली भी शुरू हो गई। और वैनसिंग क्या करेगी अपने बॉयफ्रेंड का, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह वक्त पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।